बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास 2026 की जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 के फर्दर एक्सरसाइज 4.3 की 3 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्दर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एलसीएम है, फाइंड आउट करना है। उसमें लिखा हुआ हमारे पास फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग जो है ना एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम देखें, प्रोडक्ट होता है हमारे पास दो नंबर्स का, कि हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होता है, हमने उसमें कॉमन फैक्टर भी देखना होता है और नॉन कॉमन भी होता है। उन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, एलसीएम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम आपको मज़ीद बता सकेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 2a² b, 4ab² 6ab। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 पार्ट इनके फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हम बारी बारी करेंगे। 2a² b, इसको हमने जो है ना एक्सपेंड करना है, इनके ओपन करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम a है तो a का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, साथ में b आ जाएगा। फिर अब इनकी बारी 4ab का स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कर लें, 4 को मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b b स्क्वायर है तो b 2 टाइम कर लेंगे। फिर इसके बाद 6 आता है, 6ab, इसको क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब देखें हमने यहाँ पर लिख लेना है LCM। इसमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास कौन कौन से सेम है। देखें यहाँ पर 2 है, 1 टाइम है, इधर 2 टाइम है, तो हम सिर्फ एक का देखेंगे, क्योंकि इधर भी 2 आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है। ये हमारे पास 2 कॉमन में आ गया, कॉमन में 2। फिर हमारे पास a, यहाँ पर भी a आता है, यहाँ पर भी आता है, मल्टीप्लाई a आ जाएगा, b 1 टाइम एंड 1 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई b आ गया। ठीक है, अब जो नॉन कॉमन में आता है वो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में। क्या आ जाएगा, देखिए 2 तो हमारे पास ये वाला, आप ऐसे समझ लें ये और ये कॉमन में है, a ये वाला a और ये वाला a, ये कॉमन, b ये b कॉमन में। ठीक है, अब नॉन कॉमन में लिखना है, कॉमन में लिखना है, a आ जाएगा, a हो गया, साथ में इधर मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर साथ में हमारे पास b भी आता है, मल्टीप्लाई b, और थर्ड पार्ट में क्या आता है, 3 आता है। अब इनको सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 दा 4 4 3 दा 12। ठीक है, a और ये a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, b और b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये आप फाइनल आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास जी हमारे पास है x² प्लस x। इसको क्या करेंगे, x इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन ले लें तो अंदर का x 1 आ जाएगा। अब इसको x³ है प्लस x² है तो इस क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x स्क्वायर कॉमन आता है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है,
तो अब हमें पता है एलसीएम क्या होता है, LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x+1 आ रहा है, और साथ में देखें अगर इसको ब्रेक करके लिखूं तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये 2 टाइम है, एक x के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, बाकी का हमारे पास एक x बच जाएगा। ठीक है, मीन के हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x इंटू x+1। ये दोनों कॉमन आ गए इसके साथ, बाकी x एक बचेगा। ठीक है, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या बनने वाला है, LCM इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल x और x स्क्वायर हो जाएगा इंटू x+1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही इजी सा है, a² -4a+4 इक्वल टू, अगर हम देखें ये a-2 का स्क्वायर आता है, क्या आता है, a-2। अगर मैं यहाँ करके दिखाऊँ आपको, a-2 होल का स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर -2, a क्या आता है, a है, b क्या है, 2 है, प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2 टू द 4a+4। ठीक है, ये फार्मूला ओपन आता है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा अगर ये इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, a-2 का स्क्वायर, इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, a-2 इंटू a-2। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, a² -2a है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जब इनमें से a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a-2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखें a-2 a-2। ठीक है, और साथ में a आ रहा है, ये नॉन कॉमन में a इस तरह लग रहा है। अब एलसीएम फाइनल क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू a इंटू a-2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमने एक चीज़ लिखी है, ये देखिए, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पर हमारे पास a² -a-2 होल का स्क्वायर बन रहा है, ये वाला और ये वाला। इसमें a कॉमन लेंगे तो a-2 आ जाएगी, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। तो जब एलसीएम लिखते हैं, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर में देखें, कॉमन फैक्टर में एक ये वाला आपस में कॉमन आ गया, ये हो गया, फिर ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन में बचता है, तो क्या आ जाएगा, a-2। जब इनको जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, ये और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, a साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है, तो कोई गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इसको लिखेंगे x⁴ -16 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x²। इसको देखें, हमारे पास इस तरह भी तो बन सके, x² का स्क्वायर ले लें, -4 का स्क्वायर ले लें, तो देखें a का स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a² -b² इक्वल टू होता है a+b
एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह बनेगा, तो इस तरह आ जाएगा। तो हम इसको इस देखें, ए का स्केयर बी का स्केयर है, तो क्या आ जाएगा, स्केयर एक्स स्केयर प्लस 4 एंड एक्स स्केयर माइनस 4, ठीक है। अब इसको तो फर्दर ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक्स स्केयर प्लस 4 वैसे के वैसे, एंड इसके अंदर देखें ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसको बना सकते हैं ए का स्केयर 2 का भी स्केयर ले लें। तो इस तरह का दोबारा ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहीं तक रोक लें, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से x जब कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ओके, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू, यहाँ पर भी वैसी कंडीशन बन रही, इस तरह की कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो इसको भी वैसे कर लेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ठीक है। अब हम देखते हैं एल सी एम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ठीक है। तो एल सी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें कॉमन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। और नॉन कॉमन में क्या आता है, ये वाला x पड़ा है और ये वाला पड़ा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 आ जाए, ठीक है। अब हम इसको दोबारा लिखने, तो एक्स स्केयर माइनस 4 आता है, ये वाला x अगर मैं पहले लिख लूँ तो एक्स स्केयर प्लस ये वाला 4 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अगर इसको दोबारा वैसे बनाने की कोशिश करें ए स्केयर माइनस बी की शक्ल में, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। ये एल सी एम है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद हम जो है ना लास्ट पार्ट करते हैं इसका, इस क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है हमारे पास, ठीक है। और मुझे इसमें क्या हो, बारी पहले फर्स्ट टर्म है, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट टर्म करेंगे 16 माइनस 4x स्केयर। तो इसको जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 को हम 4 का स्केयर कर सकते हैं, माइनस, अगर हम लोग ना भी करें तो हम लोग इस तरह कर सकते, पहले हम 4 कॉमन ले लें। तो यहाँ पर 64 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसको 4 रहने दें अंदर, देखें ये 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर करेंगे तो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस का 3x माइनस 2x, पेयर बनाने के बाद 6। अब यहाँ पर x कॉमन आता है, x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में से एक लिखेंगे x प्लस 3 एंड इसको मिला लेंगे x माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन हमने एक चीज़ बनानी है, वो हम क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू -1 जब कॉमन लेता हूँ इसके अंदर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा
एक्स माइनस का चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे जाके आपको पता चलेगा, बताऊंगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। अब इसकी थर्ड टर्म देखें जी, एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये टर्म बन गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, हमारे पास LCM इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन में क्या है देखें जी, हमारे पास कॉमन में क्या क्या आता है। कॉमन में ये वाला नंबर, वो इधर से ये वाला नंबर और इधर से ये वाला नंबर आता है, ठीक है। मीन कि ये वाला और ये वाला नंबर, ठीक है। ये तीनों में कॉमन आता है, ये लिख लें। कॉमन फैक्टर में 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई। अब नॉन कॉमन में क्या आता है, नॉन कॉमन में पहले नंबर पे तो ये 4 आता है, 4 लिख लें, ठीक है। साथ में हमारे पास नॉन कॉमन में क्या आता है, देखें हमारे पास यहाँ पर देखें, आप बच्चे सोच रहे होंगे इस तरह ये x प्लस 2 प्लस एक्स है, इधर भी है, लेकिन इधर तो नहीं है ना, इधर नहीं था तो इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स आ जाएगा और साथ में माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये आता है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। 4 इंटू, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँ, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस 3 आ जाएगा। 4 इंटू ये वाला जो माइनस है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा और साथ में इसको x प्लस 2 की फॉर्म में लिख लें तो, और ये वाला वैसे x प्लस 3, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू देखें ये एक a माइनस बी a प्लस बी, एक दो प्लस में एक दो माइनस में लिखा हुआ है, एक x प्लस 2 x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख लेंगे और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, LCM, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, और नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।